तकरीबन 3 साल में बनाया गया। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने मिलकर इसका आइन बनाया और इतना अच्छा आइन, दस्तूर, संविधान बनाया कि कोई भी पार्टी आए मगर उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई पार्टी आए, संविधान नहीं बदल सकता। कानून लंबी तौर से जो चाहे बना ले तो कानून बदलता रहता है, आइन नहीं बदला करता। तो हिंदुस्तान का आइन, हर आइन किसी बुनियाद पर कायम किया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है, ये सब बातें सोच कर बनाई जाती है। तो हर आइन का एक दस्तूर और आइन और बुनियाद हुआ करता है। हिंदुस्तान के आइन का की बुनियाद जमहूरियत है। जमहूरियत, जमहूरियत की बुनियाद पर हिंदुस्तान का आइन बनाया गया और ऐसा आइन है कि आज तक इसमें कभी कोई रद्द-ओ-बदल तब्दीली नहीं की जा सकी, न की जा सकती है। तो मालूम जो हुआ, जिस चीज की बुनियाद पर कोई आइन बनाया जाता है, न वो बुनियाद बदलती है, न वो आइन बदलता है। दीन इस्लाम का आइन अल्लाह ने किस चीज पर बनाया? विलायत अली इब्न अबी तालिब पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। इसीलिए तो ये आइन आदम के दौर में भी था। आइन में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। नूह के जमाने में भी यही इस्लाम का आइन था। शरीयतें बदलती रही, समझो, शरीयतें बदलती रही मगर आइन एक रहा इस्लाम का, दस्तूर एक रहा इस्लाम का, नस्बुल आइन एक रहा इस्लाम का। शरीयतें बदलती रही, क्यों? इसलिए कि अली की विलायत पर इनकी बुनियाद रखी गई थी। तो अब तक तो ये ज़बानी बातें थी, लेकिन मैदान गदीर में जब पैगंबर इस्लाम ने ऐलान विलायत अली कर दिया तो इस्लाम का आइन भी क़यामत तक रहेगा, शरीयत भी एक रहेगी। शरीयत मोहम्मदी क़यामत तक, और ऐसा कि हलाल मोहम्मद हरामुल, हलाल मोहम्मद हलालुल इला यौमिल क़यामत, हराम मोहम्मद हरामुल इला यौमिल क़यामत। हलाल किया हुआ पैगंबर का क़यामत तक हलाल रहेगा और हराम किया हुआ पैगंबर का क़यामत तक हराम। ये है क्यों? इसलिए कि विलायत अली पर इसकी बुनियाद रखी गई है। अब जरा आइन की अहमियत का अंदाजा लगाते चलिए। आइन दस्तूर, कोई भी पार्टी हो जीत गई इलेक्शन में, अब एमएलए है, एमपी है, उनको हलफ दिलाया जाता है। क्यों? इसलिए कि हम ये नुमाइंदगी करेंगे, नुमाइंदे है, नुमाइंदगी करेंगे। तो जो जीत जाता है उसे हलफ दिलाया जाता है। हलफ किस चीज से? आइन, दस्तूर, संविधान। संविधान की कसम देकर कहता हूँ तो मैं जो करूँगा आवाम की बड़ा होगा, के लिए करूँगा, तो किसी और की नहीं। आइन और दस्तूर संविधान की कसम खा के कहता है। ये आइन की अहमियत, दीन इस्लाम के आइन की अहमियत अंदाजा लगाना हो तो विलायत अली पर इसकी बुनियाद रखी गई है। इसीलिए जब आदम को नबी बनाकर नबी में भेजना हुआ तो विलायत अली का हलफ आदम ने उठाया। समझो, हदीसों में है कि कोई नबी, कोई रसूल उस वक्त तक नबी और रसूल नहीं हुआ जब तक विलायत अली का इकरार नहीं कर लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
विलायत अली का जब तक ऐलान नहीं हुआ था, दीन इस्लाम नासिब था, रदीर खूब में दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। और अब ये दीन इस्लाम में कोई तगल्लुल और तबद्दुल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए इस्लाम के कानून फितरत पर के मुताबिक बनाए गए हैं। फितरत के मुताबिक इन्हें वज़ा किया है परवरदिगार आलम ने। ये किसी बंदों का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ है, जो खालिक़े फितरत है। तवज्जो कर, जो खालिक़े फितरत है, उसने हर शय की कोई न कोई फितरत रखी है। फितरत सबकी एक नहीं है। इंसानों की फितरत अलग है, हैवानों की फितरत अलग है, जिन्नातों की फितरत अलग है, फरिश्तों की फितरत अलग है, जमीन वालों की फितरत अलग है, आसमान वालों की फितरत अलग है, पानी में रहने वाली मखलूक की फितरत अलग है। न जाने कितनी मखलूक है, न जाने कितनी फितरत है। तो इस्लाम का नुमाइंदा भी वही होना चाहिए जो नब्बाज़े फितरत हो, जो नब्बाज़े फितरत हो, जो हर एक की फितरत से वाक़िफ़ियत रखता हो। मौका नहीं लगना अर्ज़ करता कि किस तरह मौलाए कायनात ने फितरत के मुताबिक फैसले किए। किस तरह उसे अमल नहीं करना, वरना दूर हो जाएगा। इस्लाम का नुमाइंदा वो होना चाहिए जो फितरत पर हुकूमत की अहलियत और काबिलियत रखता हो। मुख्तसर लफ्ज़ों में अर्ज़ करूं कि आज की फितरत क्या है? जलाना। पानी की फितरत है निगोना। अब ऐसा कोई नुमाइंदा रहो जिसे आग न जला सके, ऐसा कोई नुमाइंदा रहो जो पानी में रास्ता बना सके। इब्राहिम को देखिए, नुमाइंदा इलाही आज अपने नमरूद में बैठे हुए हैं, सुकून और इत्मीनान और इक़रार के साथ, और तस्बीह खुदाबंदी कर रहे हैं। पूछा गया, ये इब्राहिम तो सुकून के साथ बैठे हुए थे, तो जवाब मिला इसलिए कि उनकी पुष्ट में अनवारे अहले बैत थे। अरे अगली पुष्ट में है तो आग नहीं जला रही है, जब जाहिर होंगे तो क्या हालत होगी? जो पानी में रास्ता बना दे, जो पानी में चलने लगे। अरे पानी में चलने वाले आपने देखा, यहूदी भी अली का नाम लेकर दरिया से गुजरता था। ये है नेमते खुदाबंदी जो सबके लिए दुनिया में है। जो भी अली का नाम लेके पुकारेगा, मौला उसकी मदद जरूर करेंगे, चाहे मोमिन हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो। इसलिए कि ये मुश्किल कुशाई कायनात है। इस्लाम के रहबर, इस्लाम के पेशवा, इस्लाम के नुमाइंदे फितरत पर चलते हैं, फितरत पे हाकिमियत रखते हैं, फितरत के नाम से वाक़िफ़ियत रखते हैं। इसीलिए हर मौके मंजिल पर अहले बैत ने इंसानों की फितरत को लिहाज करते हुए फैसले किए। यहाँ तक कि सबसे बड़ा फैसला करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। इसलिए कि नब्बाज़ फितरत थे। हुसैन में क्या कोई ताकत की कमी थी? हुसैन तो इमाम थे। अब्बास में ऐसी ताकत थी कि हज़रत अब्बास ने कहा कि करबला आपका इजाजत दे दो तो आसिफ इब्न बरखिया की तरफ है, मैं शाम से यजीद का अपना काट के आपके कदमों में लगे डाल दूं। हुसैन लेगा नहीं है बात, हम पूरे से नहीं करना चाहिए। हम इस्लाम की हिफाजत के लिए आए।
दीन इस्लाम की बका के लिए आए। अगर हम लश्कर को खत्म कर देंगे, जीत जाएंगे, फाते मनाएंगे, मगर चंद दिन में तस्करा खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी दुनिया में जंगें हुई है, मगर आज कोई उनकी तारीफ जानने वाला नहीं। उसी तरह से अगर हम लश्कर जदीद को निस्त नाबूद कर देते और जंग का नक्शा दुनिया के सामने पेश करते, तो चंद दिन तक हमारे जंग और बहादुरी के तस्करे तो होते, मगर कयामत तक हमारा जिक्र न होता। लिहाजा हम फितरत इंसानी की बुनियाद को इस जंग को सीखना चाहते हैं। देखो सरकार का जीतने वाले तो बहुत है, सरकार का जीतने वाला रसूलुल्लाह का लवासा, अली और फातिमा का दुलारा। घर लूटने वाले तो बहुत मिल जाएंगे फाते, मगर घर लुटा देने वाला ये रसूलुल्लाह का खान वादा है, जिससे सब कुछ ना है इस्लाम में लुटा दिया, मगर इस्लाम की इज्जत को बचा लिया। अपना सर तो सज्जे में कटा दिया, मगर कयामत तक के लिए सज्जे को बचा लिया। नमाज को बचा लिया, इबादतें परवरदिगार को बचा लिया। हुसैन ने कितना एहतमाम किया था कि करबला की याद कभी लोगों के जहनों से गुजरे न पाए, लोगों के दिलो दिमाग से दूर न होने पाए। इसलिए हुसैन ने मजलूमियत को सहारा बनाया, इसलिए कि मजलूमियत इंसान की फिक्र में होती है, उनसे हमदर्दी करना, मजलूमों से हमदर्दी इंसान की फितरत होती है। एक बच्चा रास्ते में रो रहा है, आप गए पूछते भाई क्यों रो रहे हो, उसके सर पे हाथ फेरते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। ये नहीं पूछते कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा दीन और धर्म क्या है। नहीं, इंसानियत क्या है। बच्चों तुम रोते क्यों हो, बस रोने से हमदर्दी पैदा हो जाती है। हुसैन इब्न अली ने यही मजलूमियत का रास्ता अख्तियार किया कि जब तक इंसान करबला के बारे में सोचता जाएगा, हुसैन की मजलूमियत के सामने सर झुकाता जाएगा, हुसैन की कामयाबी का जिक्र करता जाएगा, मगर अल्लाह अल्लाह दोस्तों को जरा क्या किसी इंसान के बस की बात है इतने मजालिम बर्दाश्त करना, इतनी मुसीबतें झेल लेना। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये भी पूरे परवरदिगार के करबला वालों के साथ, किसी इंसान के साथ भूखे प्यासे रहे, मगर इस्लाम की हिफाजत करते रहे। हुसैन जब मुहर्रम को शहीद कर डाले गए, अरे सबकी प्यास तो बुझ गई अपने आंसू को, मगर एक छोटी बच्ची हुसैन की नंदी सकीना 7वीं मुहर्रम से जो हमें प्यासी नजर आ रही है, अदालत सामने गरीबा में भी सकीना हाय क्या आदत की फरियाद करती हुई नजर आ। जब ये काफिला करबला से चला तो और शाम के बाजारों में भी नंदी सकीना प्यासी नजर आ। अरे सिर्फ घोड़ों को पानी पिला रहा है, अगर कहिए तो मैं जाके कहूँ सिर्फ मुझे भी थोड़ा पानी पिला दे। मालूम ये हुआ सकीना राय को और सामने जाते थे, जालिम ने पानी न दिया, सकीना के सामने पानी बहा दिया। नंदी सकीना ने अपना सीना गीली जमीन पे देख दिया ताकि कुछ सही महसूस हो जाए, मगर जालिम को इतना भी गवारा न हुआ। जालिम आगे बढ़ा, सकीना के रुखार पे समाते मारने लगा। अरे जैनब का दिल तरफ से आए साले, मेरी बच्ची ने क्या कसूर किया है, तुमने पानी नहीं दिया न दिया। अरे गीली जमीन
सब लोग अपने बाबा को याद करके रोती है। कभी जनाबे ज़ैनब से पूछती है शाम के वक्त, ए अम्मा ये चाहे शाम के वक्त कहाँ जाते थे? ज़ैनब कहती है बेटी ये परिंदे सुबह को अपने घरों से निकलते हैं और इनकी तलाश में फिरते हैं और शाम को फिर अपने वतन वापस चले जाते हैं। कि ये सुनना था सकीना कहती है अम्मा तो अब हमें कब वतन जाना नसीब होगा? अल्लाह ये है वतन की मोहब्बत, ये है मदीने की मोहब्बत। हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना के दिल से पूछो मदीने की अहमियत कितनी है, मदीने की मोहब्बत कितनी है, मदीने की अजमत कितनी है। अरे बाबा को नहीं, किसी खानदान वालों को नहीं पूछती है कोई अम्मा हम मदीने कब जाएंगे, हम वतन कब जाएंगे? सकीना की सवाल पर ज़ैनब सर झुका देती है। अल्लाह ताला यहाँ तक की तसल्ली दिया, दिलासा दिया। रात आ गई, सकीना सो रहे थे, एक मरतबा ख्वाब देखती है, बेचैन होकर ज़ैनब के पास आ। ज़ैनब से निपट के कहती बुबड़ी अम्मा मेरे बाबा कहाँ गए, मेरे बाबा कहाँ गए? ज़ैनब कहती बेटी तुम्हारे बाबा यहाँ कहाँ? वो तो खतरा में शहीद कराए गए, जालिमों ने उनके लाशे पर मोहरे लगा दिए। तुम्हारा बाबा 3 दिन का भूखा गया था, मिस्र रोज बंद के सिवा घर डाला गया। सकीना कहती है बुबड़ी अम्मा नहीं, मेरे बाबा जी आए थे और कहते थे सकीना तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है, तुम मेरे पास आना चाहती हो। अम्मा मेरे बाबा कहाँ गए? इस बेकरारी के साथ रो रही थी सकीना कि सकीना को रोता हुआ देखकर बीवियां भी रोने लगी।